और अगले 10 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। अब उड़ान स्कीम मोदी जी देश को नहीं देते। अभी देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में है दरभंगा में। 1950 में वहां फ्लाइट चलता था, 1962 तक चला और उसके बाद जहाज बंद हो गया। अब दरभंगा से प्लेन उड़ सकता है, इतना बड़ा पैसेंजर कैरी कर सकता है। अगर ये उड़ान स्कीम नहीं होता तो देश को तो पता भी नहीं चलता कि इतने सारे सेक्टर है जहां पर एक पोटेंशियल है एविएशन सेक्टर का ग्रो करने का, और इतना बड़ा मोदी जी ने करके दिया। और अभी इस बजट में बिहार को एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया गया है। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने से बिहार के बहुत सारे लोग गल्फ में रहते हैं, देश के अन्य जगह रहते हैं, और ये जो एनडीए की सरकार है वहाँ पर उसका भी एक ये है कि अब वहाँ इन्वेस्टमेंट भी आने लगा है, लोग डायरेक्ट आ करके वहाँ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से निश्चित रूप से जब इंटरनेशनल फ्लाइट वहाँ से शुरू हो जाएगा तो आने वाले टाइम में लोगों को बहुत सुविधा वहाँ से होगी। अभी बिहार सरकार ने दरभंगा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने उसका प्रपोजल भारत सरकार को भेजा है, लैंड एक्वायर करने का पैसा भी दिया है। एक विषय मैं और टच करना चाहता हूं, मैं फिर क्योंकि मैं इसी एरिया को बता रहा हूं, मैं जिस एरिया से आता हूं। अभी गए थे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने। बिहार तो ये तो 18-19 साल में एनडीए सरकार ने उसको उस गर्त से निकाला है। बिहार ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं थी उस समय नालंदा में यूनिवर्सिटी था। पूरे चाइना की बात हो रही है, चाइनीज लोग पढ़ने आते थे। नीतीश कुमार जी उसी एरिया से आते हैं, नालंदा से। उन्होंने इस काम को शुरू किया जब मुख्यमंत्री हुए, और अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, और अभी इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पर पढ़ाई और व्यवस्था वहाँ पर शुरू हुई है, और वो भी काम वहाँ पर शुरू हुआ। और उसी तरह जो मैं जिस एरिया से आता हूँ, आदरणीय उपसभापति महोदय, एक बड़ा मैं देखा अनाउंसमेंट, उसका दाम इस बार दिया है इन लोगों ने, ये ज्ञान भारत मिशन, 1 करोड़ पांडुलिपि को डिजिटाइज करने के लिए। हमारे एरिया में हर एक ऑल्टरनेट घर में पांडुलिपि, आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं बना कि उसको कैसे, जो 700 साल 800 साल 600 साल पुराना है, कि कैसे उसको संरक्षित किया जाए। और अभी सरकार ने घोषणा किया है कि उनको संरक्षित करने का। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है ये सारा, तो निश्चित रूप से, और वो जब डिजिटाइज हो जाएगा उसमें तो एक से एक पूरा मिथिला एरिया न्याय पे कितना सारा काम हुआ, लेकिन कभी भी उसको रिकॉर्डिंग ठीक से उसका नहीं किया गया। तो ये एक काम मैं देख रहा हूँ। एक जो मैं सुन रहा था, हमारे एलओपी है, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, वहाँ भी बोल रहे थे इस बात को। देश में अकेला स्टेट बिहार है जिसने जातीय जनगणना कराया। जातीय जनगणना साइंटिफिक तरीके से करा के नीतीश कुमार जी ने पब्लिक डोमेन में आज जातीय जनगणना है, उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन है उसका भी प्लान किया। और जो नेता है वो बिहार जाकर बोले, अब हमारे नहीं है साथी आरजेडी के, बिहार जाकर बोले कि ये फेक जनगणना किया हुआ है, फेक जनगणना किया हुआ है। खड़गे साहब बैठे हुए हैं, कर्नाटक में कब जनगणना हुआ था? आज तक क्यों नहीं रिकॉर्ड पे आया कर्नाटक का जनगणना? कर्नाटक में जातीय जनगणना में पैसा खर्च करके आज भी वो जनगणना रिकॉर्ड पे नहीं आया है। बिहार अकेला प्रदेश है और नीतीश कुमार अकेले नेता हैं जो जातीय जनगणना कराया भी और पब्लिक डोमेन वो जातीय जनगणना दिया भी उस चीज को। और हम लोग तो इंडिया गठबंधन में थे, अभी आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे, पता नहीं अब इंडिया गठबंधन ये लोग बोलते भी क्यों है? जिस तरह से एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो पहचान लिए उस समय कि ये लोग तो किसी का नहीं है, ये तो अपने परिवार का है, परिवार से बाहर कहीं जा नहीं सकता है। इसीलिए जब वो देख लिए तब वो डिसीजन उसी समय लिए
कि भाई इस गठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है, इस गठबंधन का। आप बैठे बैठे नहीं बोले, माननीय सदस्य, कुछ होने वाला नहीं है। आप बैठे बैठे नहीं बोले और अपने स्थान पर जाइए। नो, नहीं बोलेंगे, जब नहीं बोलेंगे, प्लीज अपनी जगह जाइए। आप अपने स्थान पर कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, अंकित नहीं होगा इनका, और अपने स्थान पर जाइए। माननीय सदस्य, ये बात ठीक नहीं, इस प्रकार से बोलना और उचित नहीं है, यह व्यवहार उचित नहीं है आपका। प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए, प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए। आपका समय है तो बोलिए, और अपने स्थान से बोलिए। मैं तो नहीं बोल सकते, न रिकॉर्ड हो सकता। कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। उपसभापति महोदय, ये क्या बात है? नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन को देखिए, आप बार बार आसन की अवहेलना मत करिए, उचित यही होगा। बोलिए आप। हाँ, बोलिए संजय। उपसभापति महोदय, नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन के बेंगलोर में भी, मुंबई में भी मीटिंग में कहे कि एजेंडा में डालिए जातीय जनगणना, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं माने। आज जो घूम घूम कर बोल रहे हैं, नहीं माने कि इसको हम लोगों के एजेंडा में डालना है। और अकेला स्टेट है जो ये काम किया, वो आपके जानकारी में देना था। उसके लिए अपने पार्टी की तरफ से भी, अपने स्टेट की तरफ से भी, बिहार की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम पहली बार तो कोई सुधि ले रहा है उस एरिया को। और मैं देखता हूं कि लगता है कि बिहार को जो मदद मिला है उसका रिएक्शन मैं देखता हूं, लगता है बिहार कोई देश से बाहर का आ गया है, इस देश का हिस्सा नहीं है। जिस तरह से लोगों ने, मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि ये बिहार का बजट है, माने बिहार हमेशा पीछा रहे, वो सूट करता है उनको। जब मौका मिला तो कुछ किया नहीं बिहार के लिए। आप बिहार को मदद मिल रहा है तो उनको परेशानी हो रही है कि बिहार को क्यों मदद मिल रहा है, क्यों मोदी जी बिहार को मदद कर रहा है, क्यों बिहार को ठीक करना चाहता है, क्यों बिहार को इंप्रूव करना चाहता है, उससे उनको दिक्कत हो रहा है। तो इस बार इसलिए अब बिहार के लोग भी ये सब चीज़ को, पॉलिटिकली बहुत शार्प लोग हैं, बहुत समझते हैं चीज़ों को, तो उनको समझ में है कि ये लोग किस तरीके से ये काम करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जो मेन स्ट्रीम में जो मोदी जी का विजन पूर्वोदय का है, मैं तो उसी पर बात कर रहा हूँ। जो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।